विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। ओम इत्येतद् अक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकारेव यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योंकारेव। यह मंत्र मांडूक्योपनिषद का हमें बताता है कि ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। अक्षर का अर्थ जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो कभी घटता बढ़ता नहीं, जो उत्पत्ति और विनाश के परे है, जो नित्य शाश्वत है, सदा है, उसे अक्षर कहते हैं। जो क्षरण रहित है। एक होता है क्षर जिसका क्षरण होता है, और एक होता है अक्षर जिसका किसी भी काल में क्षरण नहीं होता, जो विभू है, जो अटल है। ओम को बताया गया, ओम की व्याख्या की गई मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, परंतु सबसे गंभीर विषय लिए हुए है। ओम इत्येतद् अक्षरम इदं सर्वम, कि यह सब कुछ ही ओम, यह अक्षर ही सब कुछ है। ओम भगवान का मुख्य नाम भी बताया गया योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने। तस्य वाचकः प्रणवः, कि प्रणव भगवान का वाचक है। प्रणव अर्थात ओम, जिसको सब प्रणाम करते हैं, जिसकी सब स्तुति करते हैं, उसे ओम कहते हैं, उसी को प्रणव कहते हैं। यह जो कुछ भूत भविष्यत और वर्तमान में है उसी की व्याख्या है। ओम की व्याख्या ही भूतकाल है, ओम की व्याख्या ही वर्तमान काल है, और ओम की व्याख्या ही भविष्य काल है। ये तीनों काल ओमकार की ही व्याख्या बताए गए। यह जो कुछ भी हो रहा है वह सब ओम है। जो कुछ भी हो चुका है वह भी ओम है, और जो कुछ भी होगा वह भी ओम है। सभी अक्षर है और सब कुछ ओम है। इसलिए सब उसी की व्याख्या है और यह सब ओमकार है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओमकार है। जो काल के अतिरिक्त, जो तीनों काल में नहीं है, त्रिकालातीत है। कहते हैं ना कि भगवान त्रिकालातीत है। या हम जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो भी त्रिकालातीत, हमें समय का भान नहीं होता। ऐसे कई समय आते हैं जब हमें समय का भान नहीं होता। भूत, वर्तमान और भविष्य से भी परे ऋषि कहते हैं कि जो कुछ है वह भी ओमकार है। जो समय के अंतर्गत है वह भी, और जो समय की परिधि में नहीं आता वह भी। जहां कोई नाम, स्थान, रूप नहीं है वह भी, सब ओमकार है। तस्य, और ये वही परब्रह्म का वाचक है।
जो परब्रह्म अक्षर ओम है, उसका उपव्याख्यान ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने के कारण उसकी समीपता से स्पष्ट कथन का नाम उपव्याख्यान है। वही यहां प्रस्तुत जानना चाहिए। भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों से जो कुछ परिच्छेद्य है वह भी उपर्युक्त न्याय से ओमकार ही है। इसके सिवा जो तीनों कालों से परे है, अपने कार्य से ही विदित होने वाला है और काल से अपरिच्छेद्य, अव्याकृत आदि है, वह भी ओमकार है। सर्वम ये तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। यह सब ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। वह आत्मा चार अंशों वाला है, चार पादों वाला है। यह वेदांत वाक्य, यह जो उपनिषद के मंत्र हैं, ये हमें अंतिम सत्य तक, ये हमें अंतिम ज्ञान की पराकाष्ठा की बात बताते हैं कि जहां पर पहुंचकर हमारे मन में कोई भी विकार नहीं आ सकता, कोई भी क्षुद्र भाव नहीं आ सकता, यदि हम इन वाक्यों का चिंतन करें तो। ये वाक्य पढ़ने को भी, सुनने को भी बहुत भाग्य से मिलते हैं और इनका अर्थ जानकर उस अर्थ को मनन करना अपने मन में, ये तो बहुत ही ज्यादा सौभाग्य का विषय होता है। तो आज हम इन्हीं वाक्यों का मनन कर रहे हैं प्रभु कृपा से, गुरु की कृपा से, कि यह सब ब्रह्म है, छोटे से बड़ा, जिसको आंखें देख सकती हैं, जिसको नहीं देख सकती, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जहां नहीं पहुंच सकते, जहां समय भी नहीं पहुंच सकता और जहां तक समय पहुंच सकता है, सब ओम है और ओम ब्रह्म का वाचक है और यह सब ब्रह्म है। कहते हैं आत्मा भी ब्रह्म है। यह जो दृश्य जगत है यह भी ब्रह्म और न दिखने वाली आत्मा यह भी ब्रह्म, क्योंकि सब ब्रह्म से ही उत्पादित हुए हैं। ब्रह्म के अलावा कोई तत्व नहीं गिनाया कि ब्रह्म के अलावा भी कोई तत्व है। कहा कि जो कुछ है वो सब ब्रह्म, आत्मा भी ब्रह्म, ब्रह्म। वह यह आत्मा चार अंशों वाला है। ब्रह्म का अर्थ है जो बृहत है, ब्रीहि ब्रीहि वृद्धौ, जो सदा वृद्धि को प्राप्त है। यह सब जो ओंकार मात्र कहा गया है वह ब्रह्म है। इसीलिए चार अंशों वाला, जैसे गाय के चार पैर होते हैं, चार पाद होते हैं, वैसे ही ब्रह्म के भी चार पाद बताए गए। एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था और एक तुरीय अवस्था। ये ब्रह्म की चार अवस्थाएं बताई गई। ये सब कुछ की चार अवस्थाएं। एक जागृत अवस्था जिसका स्थान है जो बहिष्प्रज्ञ, 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोक्ता, वह वैश्वानर पहला पाद है। जिसे वैश्वानर कहते हैं वो पहला पाद है। यानी जो जागृत अवस्था में यह जो दृश्य जगत हमें दिख रहा है, विश्वाकार जगत जो दिख रहा है, जिसे वैश्वानर कहते हैं, वह पहला पाद है, जिसकी अपने से भिन्न विषयों में प्रज्ञा है। जो अपने से भिन्न को जानने वाला है, वह को जानने वाला है। वह यानी अपने से भिन्न को जो जानने की जो प्रज्ञा है उसे बहिष्प्रज्ञ कहते हैं। अर्थात जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य विषयों से संबंध सी भासती है। इसी प्रकार जिसके 7 अंग हैं। वैश्वानर आत्मा का द्युलोक, सिर, सूर्य, नेत्र, वायु, प्राण है, आकाश, मध्य स्थान, देह, अन्न,
का कारण रूप जल ही मूत्र स्थान और पृथ्वी ही चरण है। इस श्रुति के अनुसार अग्निहोत्र कल्पना में अंगभूत होने के कारण आह्वनीय अग्नि उसके मुख रूप में बतलाया गया है। इस प्रकार जिसके 7 अंग हैं उसे सप्तांग कहते हैं। इस प्रकार व्याख्या की गई बहुत से जो चिंतनीय है कि यह पूरा जो ब्रह्मांड हमको दिख रहा है, जो अविद्या से अर्थात प्रकृति से बना है, बहिष्प्रज्य है, अपने से भिन्न को जानने वाला आत्मा जो इसको जानती है उसे वैश्वानर पाद कहते हैं। आत्मा का द्वितीय पाद है तेजस। आत्मा का प्रथम पाद है वैश्वानर और आत्मा का द्वितीय पाद है तेजस। जैसे स्वप्न अवस्था भी कहते हैं, स्वप्न स्थान। तेजस का स्थान है स्वप्नावस्था, वैश्वानर का स्थान है जागृत अवस्था। जो पहला पाद था वैश्वानर, उसका स्थान है जागृत अवस्था जो बहिष्प्रज्य है, और जो तेजस है उसका स्थान है स्वप्नावस्था, और जो अंतःप्रज्य है जो स्वयं को जानने वाला। स्वप्न जिसका स्थान है और जो अंतःप्रज्य है, अंतः माने अंदर, प्रज्य माने जानने वाला, अंतर को जानने वाला, ये भी 7 अंगों 19 मुख और सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है, वह तेजस इसका दूसरा पाद है। जो स्थूल विषयों का भोक्ता है वो वैश्वानर है, जो अपने भीतर सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है, जिसको मन कहते हैं, इंद्रियां कहते हैं, तो वह है तेजस। और इस ब्रह्मांड में भी ये 4 पाद हैं, एक वैश्वानर और एक तेजस। एक ब्रह्मांड का, ईश्वर का तेजस, जहां पर सरस्वती बुद्धि है जो सबको जानती है, जहां से वेद उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ से, जहां से योग उत्पन्न हुआ और हम सभी को प्राप्त हुआ, वह तेजस। आत्मा का तृतीय पाद बताया, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यते तत्सुषुप्तम। सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंदमयो ह्यानंद भुक चेतो मुखः प्राज्यस्तृतीयः पादः। जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता, न बाहर के भोगों की और न अंदर के भोगों की। अंदर भी मन में कुछ नहीं सोचता और बाहर भी कुछ नहीं सोचता। सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय, आनंद का भोक्ता और चेतना रूप मुख वाला, वह प्राज्य ही तीसरा पाद है। तीसरा पाद बताया प्राज्य को, जिसका स्थान है सुषुप्ति, जहां न जागृत अवस्था है, न बाहर के भोगों का चिंतन है और न ही स्वप्नावस्था है, अंदर के विषयों का भी कोई चिंतन नहीं। जो प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, जो जानने वाला नहीं, जो स्वयं ज्ञान है, जैसे आनंद के लिए किसी विचार या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, जो स्वयं आनंदमय है और वही आनंद का भोक्ता भी है। चेतना रूप मुख वाला, चेतोन्मुख, वह प्राज्य ही तीसरा पाद है आत्मा का, ब्रह्म का, ओम का। एषो अस्य परम आनंदः, यह इसका परम आनंद है। तो यह प्राज्य का रूप है। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम। सर्व कारणत्व बताया कि यही सभी का कारण है, यह प्राज्य सभी कुछ होने का कारण है। प्राज्य जो सूक्ष्म होता है वही सबके होने का कारण होता है। और हमारे होने का कारण बताया
उस प्राज्ञ को जो सुषुप्ति में रहता है, जिसका स्थान सुषुप्ति है, बताया यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अंतर्यामी है और समस्त जीवों की उत्पत्ति तथा लय स्थान होने के कारण यह सबका कारण भी है। यह सबका कारण भी है, ईश्वर सर्वज्ञ भी है, अंतर्यामी भी है, सबका निमित्त कारण है, सबका उपादान कारण है, सबका लय जहां होता है, सबकी उत्पत्ति जहां से होती है, वह बताया सुषुप्ति स्थान के प्राज्ञ की अवस्था को। यह आत्मा के तीन भेद हैं। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यान्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षि मुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदय प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः। ये आत्मा की तीन अवस्थाओं को यहां पर, तीन पादों को, तीन अंशों को यहां पर बताया, जो हम जीते हैं। और जैसा हम जीते हैं वैसा ही यह जो हमें दिख रहा है ब्रह्मांड, ये भी एक जीव है, जो एक बड़ा जीव है। जैसे हम एक बड़े जीव हैं और हमारे अंदर कितने सारे जीव जी रहे हैं, कितने सारे कोशिकाएं, बैक्टीरिया भी हैं, वायरस भी हैं, छोटे छोटे 1 कोशीय या 10 कोशीय या 100 कोशीय जीव भी हमारे कितने सारे अंदर जी रहे हैं हमारे शरीर के। वैसे एक बड़ा जीव यह ब्रह्म है और उसी के अंदर हम सब अपना जीवन जी रहे हैं। उसी के भीतर जैसा हमारा सिस्टम काम कर रहा है वैसे उसका सिस्टम भी काम कर रहा है। तो वह ब्रह्म के यह 4 पाद जो बताए, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है तो हर एक घट के 4 पाद बताए, और जो जितना सूक्ष्म है वो उतना शक्तिशाली है, क्योंकि ईश्वर तो सबसे सूक्ष्म है, उस ईश्वर को सबसे शक्तिशाली बताया। और वह ईश्वर का स्थान बताया हमारे सुषुप्ति में, जो अंतर्यामी है, जो सब जानने वाला है, जो सबका निमित्त है, जो हमारे सुषुप्ति का स्थान है। इसीलिए जो समाधि कहते हैं उसे जागृत सुषुप्ति कहते हैं। वैसे सुषुप्ति में तो हम सब जाते हैं, हम सब रात में सोते हैं मेहनत करके, दिन में, रात में जब गाढ़ निद्रा आती है, जहां कोई स्वप्न नहीं होता, तो जहां पर जाके चेतना स्थिर होती है स्वयं में, जहां हमें न समय का आभास होता है, न स्वयं का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, मैं ना सुखी हूं, मैं ना दुखी हूं, मैं ना अमीर हूं, मैं ना गरीब हूं, जहां सब बराबर हो जाता है। बगल में मेरा प्रेमी पड़ा है या लाश कोई पड़ी है, जहां कुछ भी पता नहीं चलता बाहर का, और अपने मन में क्या है वो भी पता जहां नहीं चलता। हमारी स्मृति में कितने सारे कर्मों की छाप है जहां वो भी नहीं पता चलती, जहां सब सम हो जाता है, जहां सब बराबर। वह सुषुप्ति अवस्था सबकी एक जैसी होती है, सभी सुषुप्ति में जाके एक हो जाते हैं। इस पूरे विश्व में ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वह सब सुषुप्ति में एक हो जाते हैं। वो भेद अनुभव नहीं कर पाते कि मैं अलग हूं और ये अलग है। ये अलग का भेद, यह अज्ञान, प्राकृतिक बुद्धि, ये हमारी सुषुप्ति में नहीं रहती। सुषुप्ति में केवल शुद्ध चेतना रहती है। वही ईश्वर का स्थान बताया जहां सब एक हो जाता है, एकत्व, जहां अद्वैत हो जाता है सब कुछ। फिर हम जागते हैं तो फिर द्वैत हो जाता है। हम सबको शक्ति प्राप्त करने के लिए, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए अद्वैत में जाना ही होता है। भगवान ने ये नहीं कि जो साधना करेगा उसी को मेरे से मिलने का लाभ होगा। भगवान ने सबको कंपलसरी बनाया कि सबको सोना ही पड़ेगा और मेरे पास आना ही पड़ेगा। परम शांत, परम समाधिस्थ होना ही पड़ेगा, सुषुप्ति में आना ही पड़ेगा सबको। 24 घंटे में सभी लोग सोते हैं। जो नहीं सोएगा 24 घंटे में,
फिर वो पागल होने लगता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसका कुछ भी काम नहीं करता, बहुत दुख होता है। तो अपने आप नींद आती है, चलते फिरते कैसे भी अपने आप ही नींद आ जाएगी। यदि कोई बहुत देर से नहीं सोया है तो ज्यादा देर तक भगवान से दूर नहीं रह सकता। जैसे चुंबक चुंबक को खींच लेती है, ऐसे हम सब भगवान के ही तो अंश हैं और हम सब भगवान से खिंच जाते हैं नींद में। जैसे कि ये पुस्तक, ये रहल, ये किसकी? पृथ्वी की बनी है, तो मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये कहां जाएगी? पृथ्वी इसको सट से अपने भीतर खींच लेगी। जैसे आकाश, सूर्य हर अग्नि को अपनी तरफ खींचता है, वायु है तो वो वायु से जाके मिल जाएगी, अपने अपने तत्वों से जाकर के ये पंच तत्व मिल जाते हैं। आकाश आकाश से मिल जाता है, जल जल से मिल जाता है, जैसे हर नदी जाके समुद्र से मिल जाती है, सब अपने अंशी से जाके मिल जाते हैं। जैसे बछिया जो गाय की होती है उसको छोड़ो तो बाकी किसी के पास नहीं, अपनी माँ के पास जाएगी, वो उसी की अंश है और माँ अंशी है। उसी प्रकार हम उस ब्रह्म से जाके मिल जाते हैं अपनी सुषुप्ति में। हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, कैसे भी जिएं, लेकिन हम रात में सुषुप्ति में जाते हैं, वहीं हमको अपना घर महसूस होता है, जहां हम पूर्णतः सुरक्षित होते हैं अपनी सुषुप्ति में, जहां हम पूर्णतः सामर्थ्यवान होते हैं। कोई भी असमर्थ नहीं अनुभव करता सुषुप्ति में, न वहां जाने के लिए असमर्थ कि मैं सो नहीं पा रहा हूं, मैं सुषुप्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं सुषुप्ति में नहीं जा पा रहा हूं, न वहां जाने के लिए कोई धन की आवश्यकता, न असमर्थता है, और न वहां स्थिर रहने में कोई असमर्थता है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं, क्योंकि सब ब्रह्म है। तो उसी ब्रह्म भाव में हमें जाना होता है, जो ईश्वर का स्थान बताया गया मांडुक्य उपनिषद में। जागृत अवस्था में तो हम बाहर की चीजों को जानने वाले होते हैं, और स्वप्न अवस्था में हम स्वयं को ही जान रहे होते हैं, अपने ही मन की क्या वासनाएं, हमारी वासनाएं ही तो स्वप्न बनती हैं। किसी की कुछ वासना है, किसी के मन में कुछ वासना है, तो वो अपने अपने स्वप्न देखता है। हमारे मन में कुछ है तो हम उसे देखते हैं, अपने को जान रहे होते हैं। जहां केवल जानने वाला ही रहता है और जो स्वयं को ही जानता है, जो आनंदमय है और आनंद का भोक्ता भी है, वह आत्मा का तीसरा पाद, जिसे प्राज्य कहते हैं। प्राज्य, इसीलिए ध्यान में आंखें बंद करके व्यक्ति प्राज्य की तरफ पहुंचने का साहस करता है, कि वो बाहर किसी चीज में धारणा नहीं लगाता। बाहर से आंखें बंद करके और अपने मन से भी कुछ ना कुछ सोचेगा तो वो स्वप्न ही देख रहा है, वो कुछ सोच भी नहीं रहा, सो भी नहीं रहा। चित्त वृत्ति निरोध करके वो स्थिर हो गया अपनी आत्मा में, आनंदमय हो गया। जागृत सुषुप्ति कहते हैं समाधि को। तो यही सुषुप्ति, इसको बताया तीसरा पाद, यही है ब्रह्म, और ये सबके पास है, सभी वही हैं। और वहां जाने से ही हमको समाधान, योग की प्राप्ति, बोध की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति होती है। और फिर जागृत में आते ही हम भूल जाते हैं कि हम कहां थे, क्या थे, क्योंकि वहां स्मृति नहीं बनती। तो फिर हमको जो ज्ञान हमारे ऋषि ने बताया, जो वहां भी गए और उसी तरह जिन्होंने अपने जागृत और स्वप्न को भी जिया, उनके उपदेशों पर हम आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं कि उसी ईश्वर को हमें इस जागृत अवस्था में भी देखना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, मानना चाहिए, अपने अंतःकरण में भी उसी का ध्यान करना चाहिए। तो हम यहां भी अंतःकरण में, अपने मन में और अपने बाहर व्यवहार में भी उसी तरह सुरक्षित रहेंगे, उसी तरह आनंद में रहेंगे, और उसकी कृपा हमसे कभी दूर नहीं जाएगी। ये नहीं कि जागृत में हम उससे दूर हैं, हम अपने चिंतन के कारण से, हम अपने ज्ञान के कारण से दूर हैं। और जहां हमारा चिंतन ज्ञान खत्म होता है, अपने प्राज्य अवस्था सुषुप्ति में, वहां हम एक हो जाते हैं। तो हमारा चिंतन भी भागवत होगा, भगवान और हम में केवल ज्ञान की दूरी है, न स्थान की दूरी है, न समय की दूरी है, केवल ज्ञान की दूरी है। वो ज्ञान हमारा उपनिषद की तरह होता है, गुरु का होता है, तो हमारी एकता हो जाती है। और जो अंतिम पाद बताया वह है तुरीय अवस्था, उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।